नमस्कार, आप देख रहे हैं समय भास्कर डिजिटल। मैं उद्देश्य वरुण। आज राज्य विद्युत कर्मचारी परिषद के तत्वाधान में यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं धर्मेंद्र राजपूत। किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांगे आप? हमारी कोई नई मांग नहीं है। पूर्व में हमारे संगठन के द्वारा 8 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक विभिन्न चरणों में एक आंदोलन किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के उपरांत हमारे एसीए साहब, चेयरमैन साहब और हमारे पदाधिकारियों के द्वारा समझौता हुआ था 15 सूत्रीय मांगों को लेकर। परंतु हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, परमादरणीय देवराज साहब, उनकी हठधर्मिता के कारण उनको धरातल पर लागू नहीं किया गया है। हम लोग अपने चेयरमैन साहब से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपनी हठधर्मिता को त्याग कर जो आपने हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी के हस्तक्षेप के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के द्वारा जो 15 सूत्रीय मांगों पर आपके द्वारा जो सहमति लिखित में दी जा चुकी है, यह सहमति हमारे पास भी है और उसकी प्रति हम आपको भी देंगे। उस सहमति को आप धरातल पर लागू करें। जैसे कि ACP 9-14-19 वर्ष में पूर्व में विभाग में प्रदान की जाती थी, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और हमारे विभाग में संसाधनों की अत्यधिक कमी है, उनको उपलब्ध कराया जाए। 24/7 आवर्स विद्युत आपूर्ति देने के लिए हमें संसाधनों की अति आवश्यकता है। दूसरा, जो हमारे विभागीय संविदा कर्मी हैं, जो पिछले 10-10, 15-15 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए। जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है, इसको समाप्त किया जाए और जो NTPC को आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसको बंद किया जाए। आप हमारे पड़ोसी जनपद आगरा है, आप देख सकते हैं, आगरा टोरंट के पास है, वहीं हमारा कानपुर है। जो हम आगरा को बिजली दे रहे हैं, उससे अधिक लाभ हम कैसको कानपुर के द्वारा कमा रहे हैं। जब हम लोग इतने सक्षम हैं, तो आप प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकारी संस्थानों में एक गरीब किसान मजदूर का बेटा ही जब पढ़ने जाता है तो वह सोचता है कि मैं आगे चलकर किसी विभाग में इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, PCS बनूंगा। जब सभी संस्थान निजी हाथों में चले जाएंगे तो एक गरीब मजदूर किसान का बच्चा किस उद्देश्य के साथ पढ़ने जाएगा? उसका कोई भविष्य नहीं रहेगा। यह एक पूंजी व्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि निजीकरण को बंद करें और जो हमारी 3 दिसंबर 2022 को विभिन्न बिंदुओं पर जो सहमति बनी थी, उसको लागू किया जाए। अभी बीच में आपके संगठन की जो यूनियन है, उनकी वार्ता भी हुई थी, ऊर्जा मंत्री से भी वार्ता हुई थी और बीच में जो धरना प्रदर्शन होना था वो टाल दिया गया था। जो हमारी टेबल पर बैठकर द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री स्वयं उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 माह के अंतर्गत जो 15 सूत्री मांगे हैं, उन्होंने हमारे MD साहब के उस पर हस्ताक्षर हैं, हमारे पदाधिकारियों के उस पर हस्ताक्षर हैं। उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि हम इनको धरातल पर लागू कर देंगे। जब धरातल पर लगभग 3 माह के से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जब लागू नहीं किए गए, तो हम सिर्फ उन्हीं को अनुरोध करना चाह रहे हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री बहुत ही होनहार और सभ्य और पढ़े लिखे इंसान हैं और IAS भी रह चुके हैं। उन्होंने देश की सेवा अच्छी की है, ईमानदार व्यक्ति हैं। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जो आपने हमारी सहमति बनी है, उसको लागू किया जाए। आपने अभी यहाँ ऊर्जा मंत्री की काफ़ी तारीफ भी की है और वो भी आपसे आह्वान कर रहे हैं हड़ताल वापस लेने का। इस पर आप क्या कहें? नहीं, ऊर्जा मंत्री निसंदेह ईमानदार व्यक्ति हैं और अच्छे भी हैं। हमारा व्यक्तिगत माननीय ऊर्जा मंत्री से कोई भी किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं है, क्योंकि वह हमारे परिवार के मुखिया हैं। और परंतु बस हमारे कुछ बिंदुओं की लड़ाई है। परिवार के जो मुखिया हैं वो आपसे आह्वान कर रहे हैं कि परिवार के लोग जो है धरना प्रदर्शन न करें, तो क्या कहेंगे? परिवार, जब घर का बच्चा ये कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अब ये समझ लिए सर्दी की ऋतु आने वाली है, आपके घर का छोटा बच्चा ये कहता है कि मुझे स्वेटर की आवश्यकता है और मुखिया ये कहता है हाँ बेटे तुझे स्वेटर की आवश्यकता है। दिसंबर माह आ गया, जनवरी भी निकल गई, तो स्वेटर उसको कब दिया जाएगा? क्या होली के बाद स्वेटर की आवश्यकता होगी? जब उसको सर्दी निकल जाएगी उस समय स्वेटर नहीं दिया जाएगा ना। तो इसी माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी जो भी मांग है उसको शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। आपको क्या लगता है कि आपकी इन 72 घंटे में आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी या कब तक, कैसे आगे कार्यक्रम? यह 72 घंटे का कार्यक्रम जो हमारा केवल सांकेतिक है। इसके बाद फिर हमारा संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी रणनीति बनाएंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।